we can see easily. Okay. It is mobile screen. I think yes. Yes. PPTs are, yes, PPTs Chemistry and Careers by Miss Mehrun Nisa, PhD scholar at National Center of Excellence in Analytical Chemistry. Okay, ma'am, please carry on. Thank you, ma'am. Okay. Is my presentation visible? Yes, ma'am. Presentation is visible. Okay. Assalamu alaikum, dear students. I'm Mehrun Nisa, a PhD research scholar at National Center of Excellence in Analytical Chemistry. Today, the topic of our conversation or lecture is chemistry and careers. So, students, when we talk about or listen about the subject chemistry, what pops up in our mind? Maybe the study about chemicals, right? We all students know about the chemistry that it is related when we listen or when we talk about the chemistry. First thing that comes in our Excuse me, mind ma'am. is about Excuse me, ma'am. Sorry, ma'am. yes. I want to say that please use the dual language, Urdu and English, because the some students cannot understanding completely to English. So this Okay. problem we faced in previous lecture. So I want you that please, and you can deliver your lecture in dual language. Thank you, ma'am. ओके ओके सो स्टूडेंट्स जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं ना तो वो एक ही चीज हमारे माइंड में आती है कि इट्स ऑल अबाउट द केमिकल्स राइट है ना वाकई में भी केमिस्ट्री केमिकल्स से इंटर रिलेटेबल तो है बट इसको ज्यादा जानने के लिए वी विल गो और मूव फॉरवर्ड टुवर्ड इट्स डेफिनेशन कि well from the basics if we probably define chemistry it is the branch of science that deals with the properties composition and structure of matter particularly focusing on elements and compounds जैसा कि अभी डेफिनेशन से ये मालूम होता है कि केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है किस चीज की साइंस की that deals with the study of properties खसूसियात composition कि वो किस चीज से बनी हुई है और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर किसी भी मादे की स्ट्रक्चर्स की उसकी बनावट के हिसाब से हम उसकी स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं which particularly focusing on elements and compounds. It examines how these substances actually interact, change, and which kind of energy is involved in these processes. एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच है साइंस की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर किसी भी मादे की खसूसियात उसकी बनावट और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है वो हमें उसकी डीप स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं उसकी डीप स्टडी जब हम करने पे आते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो किस चीज से बनी हुई है हाउ इट इंटरेक्ट विद ईच अदर और उसमें किस किस्म की एनर्जीज चेंज होती हैं इंटरचेंज होती हैं जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमने ये तो जाना कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस और जब भी हम इसकी स्टडी पे आते हैं तो ये बेसिकली किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर की स्टडीज के हवाले से बात कर रहा है तो जब भी हम मैटर के बारे में बात करते हैं कि एज मे बी आपने अर्लियर क्लासेस में इस हवाले से स्टडी किया होगा कि मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस कि जिसका भी मास हो और कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं लेकिन मैटर हकीकतन है क्या चीज तो जब भी हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और जब भी जाहिर सी बात है हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी आपने मे बी यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट तो आपको थोड़ा बहुत नो हाउ मेरे ख्याल से होगा लेकिन लेट्स हैव अ ब्रीफ टॉक के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक्चुअली होते क्या हैं एलिमेंट कोई भी प्योर सब्सटेंस है that cannot be broken down into simpler substances by chemical means
कोई भी ऐसा प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको हम तोड़ फोड़ जिसकी ना कर सकें सिंपलर सब्सटेंसेस में, क्योंकि वो खुद एक पार्टिकल के फॉर्म में होता है, एक जर्रे के फॉर्म में होता है, एक एटम की फॉर्म में होता है। While a compound consists of two or more elements combined in fixed proportion, exhibiting different properties from its constituent elements. बल्कि जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एलिमेंट से बने होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिस एलिमेंट से वो बने होते हैं। लेकिन जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने ये तो जाना कि इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो जाहिर सी बात है जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर अपनी एक स्टेट में तो मौजूद नहीं होता, इट इज इंटरचेंजेबल, इट goes a lot of reversible और irreversible chemical reactions। इसमें बहुत से chemical reactions होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि की एस्पेक्ट्स जो हैं केमिस्ट्री के आर मैटर एंड द काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इट मे अंडरगो। सो केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शन वेयर सब्सटेंसेस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। This includes studying the rearrangement of atoms and making or breaking of chemical bonds. Overall, chemistry serves as foundational science that connects physics and biology, often referred to as central science, due to its role in explaining various phenomena across scientific disciplines. As we have studied in our earlier classes, that science encompasses the systematic study of the structure and behavior of physical and natural world through observation, experiment and personal experiences. हमने earlier classes में पढ़ा है कि science जो है is the systematic study of structure and behavior of physical natural world। जाहिर सी बात है physically natural world में there are a lot of stuffs Ma'am, please unmute your mic. Ma'am Mehrun-Nisa, are you listening? Please unmute your mic. Ma'am, your lecture was going good, very good, but I अनम्यूट हो think गई ओए yes. Okay, no problem, ma'am. ओके, आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से ये म्यूट हो गया है। No, no, नाउ ma'am. इट्स अनम्यूट। सही था, बस वो एक सेकंड के लिए म्यूट हुआ था। सो मैम प्लीज कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम। ओके Okay, so as we have studied in our earlier classes, that science encompasses the systematic study of structure and behavior of physical and natural world through observation, experiment, and personal experiences. Chemistry plays a vital role in our daily life. It is useful in our daily household purposes, in food and nutrition, medicine, healthcare, water and waste management, and much more. So we may say that each branch of chemistry have different aspects, not only on our daily common life, but also plays a crucial role in the field of careers of students who choose. So, a degree in chemistry opens up a diverse array of career opportunities across various sectors. Here is an overview of potential career paths, skill gained, and the job market trends for chemistry graduates. हम इस स्लाइड में ये पढ़ेंगे कि स्टूडेंट हु परस्यू अ केमिस्ट्री डिग्री उन स्टूडेंट्स को कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं in their life, in their career path. So here is an overview. Chemistry graduates can pursue role in both traditional and non-traditional fields. Key career options include analytical chemist, chemical engineer, forensic scientist, environmental chemist, pharmaceutical scientist, toxicologist,
एंड मच मोर। दूसरे भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं टू द स्टूडेंट्स हु परस्यू केमिस्ट्री एज देयर करियर, बट मेनली फोकस जो एरियाज हैं आर द एनालिटिकल केमिस्ट, which primarily focuses on analyzing substances to determine their composition. Chemical engineer works on the design and operation of chemical processes. Forensic scientist applies chemistry to solve crimes by analyzing physical evidence. Environmental chemist studies the chemical and biochemical phenomena in the environment. Pharmaceutical scientists are involved in drug development and testing. And toxicologist studies the effects of chemicals on living organisms. In addition to these roles, many graduates find employment in areas such as finance, marketing, and education, reflecting the versatility of a chemistry degree. And to the students who pursue chemistry, it helps also in skills development. अब जब हम skill development की बात करते हैं तो skill developments में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स आ जाती हैं, लाइक बाय स्टडिंग केमिस्ट्री इक्विप्स स्टूडेंट्स विद वैल्यूएबल स्किल्स दैट आर एप्लीकेबल इन वेरियस जॉब मार्केट्स। लाइक एनालिटिकल स्किल्स आ जाती हैं। एनालिटिकल स्किल्स अगर हम बात करें तो व्हाट kind of analytical skills are, these are actually the ability to analyze data and solve complex problems. By studying the chemistry related field, there comes the proficiency in research areas like experience in conducting experiments and interpreting results. By studying chemistry, it helps in enhancing communication skills that are capability to write detailed reports and present findings clearly. By studying chemistry, it helps in technical skills, familiarity with laboratory equipment and technologies. These skills are highly sought after not हेलो only in scientific field but also in business, finance, and governmental roles. हेलो मिस, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सॉरी। कहाँ पे समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा है? जो अभी ये टॉपिक शुरू किया है ना आपने, ये समझ में नहीं आ रहा। मैम बच्चे मैं प्लीज कह वेट। रही हूँ कि मैम प्लीज वेट। अ, Mr. जी Rais Farooq, and you are too late. So, ma'am have already covered some slides. आप थोड़ा देर से आए थे, मैम ने कुछ स्लाइड्स कवर कर ली हैं, बट मैम इसको पिच स्पीच के अंदर कंक्लूड कर देंगी, डोंट वरी, सही है। मैम एंड के अंदर इसके पूरे टॉपिक को, पूरा जो भी पढ़ा रही हैं, जो भी बता रही हैं, उसको समराइज कर देंगी। तो आप टेंशन ना लें, आपको पता चल जाएगा, सही है। थैंक यू सो मच मैम, कैरी ऑन थोड़ा प्लीज। ट्रांसलेट ट्रांसलेट करें, ओके थोड़ा मिस, थोड़ा हाँ, ट्रांसलेट करें ट्रांसलेट ना आप डुअल लैंग्वेज उर्दू। मैम यूज करेंगी, डोंट वरी। ओके हाँ ओके जी जी, थैंक यू। ओके थैंक मैम, यू। कैरी ठीक है। ऑन प्लीज। जी जी ओके। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि व्हाट द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन आर, इट इज अबाउट ऑल द केमिस्ट्री एंड करियर्स। तो जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इन प्रीवियस स्लाइड्स वी हैव लर्नड अबाउट द बेसिक डेफिनेशन, और जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री करियर को परस्यू करते हैं वो उनके हवाले से बात किया है इन डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड इन डिफरेंट एरियाज। तो अभी जब हम जिस स्लाइड पे बात कर रहे हैं वो हम ये बता रहे हैं कि थ्रू परसुइंग द केमिस्ट्री एज करियर हम हमारी स्किल डेवलपमेंट कैसे होती है, किस तरह की हमारी स्किल डेवलपमेंट्स में भी बहुत ज्यादा एरियाज आ जाते हैं, लाइक एनालिटिकल स्किल्स आ जाते हैं, रिसर्च प्रोफिशिएंसी आ जाती है। कि एनालिटिकल स्किल्स में अगर हम बात करें, इट इनहेंसेस द एबिलिटी टू एनालाइज डेटा एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे, किसी भी एरिया पे बात करेंगे, तो अगर किसी भी काम पे हम रिसर्च करते हैं, we used to observe, we create a hypothesis about that specific area, किसी भी एक्सपेरिमेंट के हवाले से, किसी भी बात के हवाले से, नॉट रियली इन द केमिस्ट्री फील्ड, क्योंकि हम ये जनरली बात कर रहे हैं। हर किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, आप किसी एक डॉक्टर है, वो भी अगर किसी पेशेंट को एनालाइज करेगा तो वो पहले एनालाइज करेगा। केमिस्ट्री को आप परस्यू करेंगे तो इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग अवर एनालिटिकल स्किल्स। हम एनालिटिकल स्किल्स की बात कर रहे हैं। आप किसी अगर किसी डॉक्टर की मैं एग्जांपल इस हवाले से दे रही हूँ क्योंकि मोस्टली हम सभी इंसान हैं
और कभी कभी हमारी भी तबीयत खराब हो जाती है, वी यूज टू गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर एनालाइज अवर सेल्फ और हमारी अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन करता है। फिर अगर उसको वो हाइपोथेसिस भी बताता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसे सिम्टम्स हैं, हमें मलेरिया हो रहा है, हमारे सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, तो डॉक्टर क्रिएट अ हाइपोथेसिस, एक स्टेटमेंट बताता है कि भाई आपके जो सिम्टम्स हैं उससे हमें ये लग रहा है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, आपको मलेरिया हो रहा है। फिर क्या होता है कि वो हमें एक ब्लड टेस्ट लिख के देता है, देन वी यूज टू गो टू हॉस्पिटल लेबोरेटरी और वहां पे हम अपना ब्लड सैंपल देते हैं। फिर हमारी ब्लड सैंपल से टेस्टिंग होके हमें रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आता है कि वेदर वी आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया और नॉट। तो जाहिर सी बात है, जब हम केमिस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं तो इट हेल्प्स इन इनहेंसिंग अवर एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी, जाहिर सी बात है, किसी चीज पे रिसर्च करेंगे तो इट एक्सक्यूज एनहांसेस मी मैम, अवर रिसर्च। मैम जी मेहरून निसात तंजील, प्लीज, जी आई एम saying to so sorry, we have the shortage of the time. Can you summarize all of this? ओके 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 Thank ओके। you so much, ma'am. एक्चुअली I will be grateful of नो you, नो नो and so please, नो नो thank you, नो ma'am. इट्स ओके ओके ओके। So, research proficiency, experience in conducting experiments and interpreting results. Chemistry also helps in communication skills, that is, capability to write detailed reports and present findings clearly. Chemistry also helps in technical skills, that is, familiarity with laboratory equipments and technologies. These skills are highly sought after not only in scientific field but also in business, finance, and governmental roles. Chemistry graduates can find opportunities in various sectors, including pharmaceuticals, environmental services, food and beverage industry, government agencies, education, at teaching level at various levels. जैसे हम इस स्लाइड में बात करेंगे डिफरेंट एरियाज में केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स फाइंड द अपॉर्चुनिटीज। लाइक आई एम पर्सनली परसुइंग द एजुकेशन फील्ड, क्योंकि देखें अभी भी मैं आपको लेक्चर ही दे रही हूँ। So these are different key factors and different areas and different opportunities where chemistry graduate can pursue. Many employers value the analytical problem solving skills that chemistry graduates bring, making them competitive candidates across the multiple industries. In summary, a degree in chemistry not only prepares students for specific scientific roles but also opens doors to a wide range of careers that influence their analytical skills and scientific knowledge. As we all are living in our beloved country Pakistan, so जब हम केमिस्ट्री एंड करियर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा मुल्क हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज देता है अवेल करने को by pursuing the chemistry degree. Let's have a brief talk. A career in chemistry in Pakistan offers diverse opportunities across various sectors, reflecting the importance of chemical sciences in industrial and technological advancements. Industrial sector and technological advancements may we have a lot of career opportunities. Here is an overview of potential career paths. Key sectors, salary expectations for chemistry graduates in Pakistan. Here are the career opportunities in the field of pharmaceutical and healthcare. Chemistry graduates can work in drug formulation, quality control, clinical research. अगर हम pharmaceuticals and healthcare को join करते हैं by pursuing the chemistry degree, we may work in drug formulation, quality control, and clinical research. Pharmaceuticals and healthcare department में पाकिस्तान जो है वो जो जॉब की रोल्स प्रोवाइड करा है एज अ क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट एंड क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। यहाँ पे डिफरेंट लेबोरेटरीज के नाम हैं जैसे कि जेट्स फार्मा, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी मोस्टली मेडिसिन और फार्मास्यूटिक्स हम यूज करते हैं इन अवर डेली लाइफ, उनके मैंने नाम मेंशन किए हुए, बट लेबोरेटरीज और जीएसके। In the field of petrochemical and energy, this sector focuses on the processing of petroleum and natural gas, and the role include process chemist, petrochemical engineer, and energy analyst, जो कि मोस्टली जो अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयर्स को वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल एंड पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ। उसके बाद in the field of environmental science, chemists in this field work on pollution control and sustainable development. Job roles include environmental chemist, waste management specialist, and policy analyst, जिसके जो mostly employers हैं जो कि employ करता है पाकिस्तान environmental protection agency पाक EPA.
In the field of education and research department, chemistry graduate can pursue teaching and research position at universities and colleges. Role include chemistry teachers, research fellow, laboratory technician. इनके employers हैं different universities of Pakistan, different governmental and private colleges and schools of Pakistan. And while in the field of textile industry, chemists are involved in fabric treatment and dyeing processes. Key roles include textile chemist, dyeing supervisor, quality assurance management. Major employers are Nishat Mills and Guleman Textile Mills. There are a lot of others also, but जो important है वो मैंने I have mentioned here. In the field of cosmetics and personal care, this industry relies on chemists for product formulation and safety testing. Job roles include formulation chemist, product safety specialist, quality control analyst, and the employers are Procter and Gamble Pakistan, Unilever Pakistan. ये जो industries के नाम है. So in the conclusion, a degree in chemistry provides a solid foundation for various career paths in Pakistan's growing industries. The demand for chemists is expected to remain strong as the country continues to develop its pharmaceutical, environmental, and technological sectors. Thank you. स्टूडेंट्स मैम बस आप जो है इसको समराइज करें, बस थोड़ा सा मतलब कुछ लाइंस के अंदर अपनी वर्डिंग के अंदर कि कितनी इंपॉर्टेंस है, Okay. जस्ट सिर्फ 2-3 लाइंस के Okay. अंदर इसको समराइज कर दें मैम. Gee, okay. So students, every student have different choice of preferences. लेकिन the students who opt chemistry as their career, पाकिस्तान में रह के अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर में, और पेट्रोकेमिकल एंड एनर्जी में. जाहिर सी बात है, जैसे फार्मास्यूटिक्स, हम दवाइयाँ जो अद्वियात यूज़ करते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, और हेल्थ केयर में केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है. एंड जाहिर सी बात है, पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी डिपार्टमेंट में, इन्वायरमेंटल साइंस में भी देखा जाए तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट environmental departments, like Pakistan Public Service Commission के थ्रू जो EPA डिपार्टमेंट कंडक्ट करते हैं, their direct assistant directors, their environmental chemist, waste management specialist. तो they have a big demand for chemistry graduates. और education and research department तो demand है ही है in the different universities of Pakistan and different governmental and private colleges of Pakistan. There are a lot of textile industries. क्लोथिंग बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है क्लोथिंग की पाकिस्तान Yes, हमारे मुल्क में. तो Yes. there are a lot of different brands and different textile mills that are गिविंग अ हाई डिमांड ऑफ केमिस्ट के वहाँ पे आए और जो है ना एज अ डाइंग सुपरवाइजर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर एंड टेक्सटाइल केमिस्ट की जॉब करें. कॉस्मेटिक्स की भी बहुत हाई क्रिएट की हुई है पाकिस्तान में. कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर के लिए यूज किए जाते हैं जो हम कॉमन यूज में यूज करते हैं. तो डिफरेंट मिल्स हैं, जैसे यूनिलीवर पाकिस्तान बहुत फेमस है, इसके तो मोस्ट प्रोडक्ट्स हम लोग आम यूज में भी बहुत करते हैं. They have a very good demand for the students who are graduates of chemistry degree. So this was all about the benefit of the chemistry degree who pursue the students by different universities. Thank you so much, ma'am, and thank you so much. And I will be to invite to students. They can ask with any question with you about this lecture and the career. Student, anyone to Okay. ask with ma'am Merun Nisa Tanzeen? Any question about this topic? कोई भी Miss, I student have a से question. जी Yes, sure. पूछें. Miss, the information you provide on chemistry was fascinating, but we were not advised on the steps to take after intermediate to pursue a career in chemistry. Like हमें पता है कि जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना है तो MD-CAT हम लोगों को टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फिर अगर हम लोग उसे पास कर लेते तो हम लोग फिर MBBS कर सकते हैं. मिस, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद हम लोग को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किस यूनिवर्सिटी में हम जाएं, कौन सा टेस्ट हमें अटेम्प्ट करना है केमिस्ट्री में जाने के लिए. तो प्लीज़ थोड़ा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए. ओके. फर्स्टली तो ये मैं आपको बात बताऊं, वी आर जस्ट गिविंग द लेक्चर एज द अवेयरनेस
about the pursuance of chemistry degree, लेकिन this is not any sponsorship, तो मैं ये किसी यूनिवर्सिटी से affiliated या स्पॉन्सर करके नहीं बात कर रही हूँ. There are a lot of different universities, MDCAT के लिए या ECAT के लिए, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हैं, वो तो खैर बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं भी सही, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट लॉट ऑफ डिफरेंट अकेडमीज जो कि बहुत हाइप क्रिएट करते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाने के लिए. लेकिन देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि मैं खुद पर्सनली आई एम द ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची भी है, एंड देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन ऑल ओवर द पाकिस्तान. लेकिन देखें जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो तो खैर जैसे नेस्ट इस्लामाबाद हो गई, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो. उनकी एक एडमिशन क्राइटेरिया होती है, जैसे कि हम वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ सिंध. मुझे नहीं मालूम कि आप बच्चे का बेसिकली डोमिसाइल सिंध प्रोविंस का है या दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस आल्सो. तो जो है ना, जो जिस प्रोविंस के हैं वो अपनी जो है डोमिसाइल के बेसिस पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं. जैसे कि मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज, तो मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. इट इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. जाहिर सी बात है, जब बच्चा हम पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो उनके एकेडमिक फाइनेंसेस भी होते हैं, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं ना. तो मैं किसी यूनिवर्सिटी को रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ अ स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि वो किस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं. लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपको केमिस्ट्री की डिग्री अवार्ड करती है, इट्स गुड. और जहाँ पे भी आपके फाइनेंसेस, आपके पेरेंट्स और आपके इंटरेस्ट सबसे ऊपर, वो आपको अलाउ करते हैं, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी जो भी इन पाकिस्तान जो भी आपको केमिस्ट्री की डिग्री अवार्ड करती है, तो यू शुड गो ओवर देयर. Thank you, ma'am. And I hope Ma'am Mariam get their point. जी जी. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Any student, please ask any question if you want to ask. Student, and I want to say that after the 10 minutes, we will start another speaker. We will invite to another speaker, and he will deliver, and she will deliver his her lecture. Okay, students. So I hope everyone get this knowledge from this lecture, and so wait for the new lecture. You have a 10 minutes, and after the 10 minutes, we will again start. Thank you so much. Thank you so much, Madam Marunisa Tanzil, and थैंक यू सर. thank you so much. This lecture was I like to more, and this is really fascinating. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच. Students, I will send you another link. So please wait for the 10 minutes. You have a 10 minutes, and after the 10 minutes, we will start new lecture. Thank you so much, students. And this links will be